हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज में कॉम्पिटिटिव एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है तुलनात्मक शिक्षा की अध्ययन विधियाँ। तुलनात्मक शिक्षा की तुलनात्मक शिक्षा की अध्ययन विधियाँ। बच्चों, आपको पता है कि अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उन सामाजिक विज्ञानों की भांति हमारा शिक्षा के क्षेत्र में हमारी जो तुलनात्मक शिक्षा है इसका भी विभिन्न अवस्थाओं पर और अनेक विधियों का प्रयोग किया गया है। अनेक विधियों का इसमें प्रयोग किया गया, तो जो इसमें इम्पोर्टेंट विधियाँ रही हैं उनको हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे पहले नंबर पर आता है वो है पहला वर्णनात्मक विधि। पहले नंबर पे आता है हमारा आपका वर्णनात्मक विधि। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों ये पहले है वर्णनात्मक विधि है, दूसरा है मात्रात्मक या सांख्यिकीय विधि। मात्रात्मक या सांख्यिकीय विधि। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो ये है मात्रात्मक और सांख्यिकीय विधि। तीसरा है ऐतिहासिक विधि। तीसरा है बच्चों ऐतिहासिक विधि। चौथे नंबर पे हमारा आता है समाजशास्त्रीय विधि। समाज शास्त्रीय विधि। एक और है विश्लेषणात्मक विधि। एक और विधि आती है आपकी जिसको हम कहते हैं संश्लेषणात्मक विधि। संश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, तो हमारा जो हमारी सबसे पहली विधि है तुलनात्मक शिक्षा की वो है तुलनात्मक विधि। सबसे पहले वर्णनात्मक विधि। सबसे पहले क्या है तुलनात्मक शिक्षा में? वर्णनात्मक विधि आती है। वर्णनात्मक विधि के अंतर्गत बच्चों अगर हम बात करें तो यह है विधि की प्रथम अवस्था है। क्या है बच्चों? मेथड्स की जो मेथड्स का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो है डिस्क्रिप्टिव मेथड, वर्णनात्मक विधि। इसकी बात करें तो शिक्षा शास्त्रियों ने विदेशों में भ्रमण करके वहाँ की शिक्षा प्रणालियों को के संबंध में अपने अपने प्रतिवेदन अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किए, अपनी अपनी बातें कही और इन बातों में विदेशों की शिक्षा प्रणालियों के संबंध में, इन प्रतिवेदनों में विदेशों की शिक्षा प्रणालियों के संबंध में उन्होंने वर्णन किया, बताया। बड़े ही साधारण तरीके से, बड़े ही सरल शब्दों में बताया है। यद्यपि इन प्रतिवेदनों में देखने को मिलता है तुलनात्मक शिक्षा के तत्वों को कहीं ना कहीं जो प्रतिवेदन शिक्षा शास्त्रियों ने प्रस्तुत किया उसमें आपको देखने को मिलेगा, तुलनात्मक शिक्षा के तत्वों का वर्णन जरूर मिलेगा। नाम आता है प्रोफेसर जॉन ग्रिशहाम ने। वर्णनात्मक विधि में बात करें अगर हम तो प्रोफेसर जॉन
ब्रिस्कॉम की बात करें आपको, तो ये जो प्रोफेसर ब्रिस्कॉम है, इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और हालैंड की शिक्षा प्रणालियों पर अपना प्रतिवेदन, जॉन ब्रिस्कॉम ने फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, हालैंड इनकी शिक्षा प्रणालियों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, अपना विचार दिया कि यहाँ फ्रांस की, स्विट्जरलैंड की, ग्रेट ब्रिटेन की, हालैंड की, यहाँ की शिक्षा प्रणालियाँ किस तरह से अपने यहाँ काम करती हैं, अब किन विधियों से लोग शिक्षा देते हैं, क्या वहाँ की शिक्षण विधि है, क्या वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, क्या वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति है, इसके बारे में उन्होंने अपने प्रतिवेदन में लिखा। दूसरी बात करें तो होरेस मैन की बात आती है। दूसरे जो प्रोफेसर वो हैं होरेस मैन। होरेस मैन ने भी अपने प्रतिवेदन में इंग्लैंड की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया और स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, हालैंड, अमेरिका, इन सब की शिक्षा प्रणालियों को देखा और अपने प्रतिवेदन में, अपने रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि यहाँ की शिक्षा प्रणालियाँ किस तरह से अपने यहाँ काम करती हैं। और इस रिपोर्ट में जो उन्होंने बताया वो किस चीज़ पर चर्चा की वहाँ की शिक्षा, विदेशों की शिक्षा प्रणालियों में, वो उसमें टॉपिक आता है आपका शिक्षा संगठन की शिक्षण विधियों का। इन प्रतिवेदन में, अपने रिपोर्ट में उन्होंने शिक्षा संगठन और अध्ययन विधियों का तुलनात्मक एकदम पूरी तरह से विवरणात्मक अध्ययन किया और रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत किया। एक नाम आता है मैथ्यू अर्नॉल्ड का। इन्होंने फ्रांस और जर्मनी की शिक्षा प्रणालियों का वर्णन करते समय बताया कि वहाँ के राष्ट्रीय चरित्र की भिन्नताओं की बात की और एकदम अपने रिपोर्ट में तीखा प्रहार किया फ्रांस और शिक्षा प्रणाली, फ्रांस की शिक्षा प्रणाली और हालैंड की शिक्षा प्रणाली पर, जर्मनी की शिक्षा प्रणाली पर एकदम तीखा प्रहार किया। और हेरनी बर्नार्ड ने अमेरिकन जर्नल ऑफ एजुकेशन में विदेशी शिक्षा प्रणालियों के संबंध में प्रकाश डाला। तो तुलनात्मक शिक्षा के बारे में वहाँ के तुलनात्मक शिक्षा की जो अध्ययन विधियाँ थी, मैथ्यू अर्नॉल्ड, जॉन ब्रिस्कॉम, होरेस मैन, इन लोगों ने विदेशों की शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन किया और उसमें मुख्य जो बिंदु रहा, मुख्य जो तत्व रहा जिसको उन्होंने एकदम वर्णनात्मक विश्लेषण उसका किया है, वर्णनात्मक व्याख्यात्मक उन्होंने अपनी बात कही है, वो है शिक्षा संगठन और शिक्षा संगठन को किस प्रकार वहाँ पे रूट लेवल पे यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ये उन्होंने वर्णनात्मक रूप से बताया है। और इसमें इन प्रतिवेदनों में कुछ कमियां भी थी। ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने जो भी कहा वो पूरी तरह से सत्य है। कमियां जो थी बच्चों, शिक्षा संगठन किस लेवल पे वहाँ पर यूज किया जा रहा था, कैसे किस स्तर पर लोग काम कर रहे थे शिक्षा संगठन में, उसमें कुछ कमियां भी थी उनके प्रतिवेदन में। जैसे आपको बताएं, शिक्षा प्रणालियों का जो वर्णन किया गया प्रतिवेदन में, उसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव था। सबसे बड़ी बात कि उसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया गया। और शिक्षा प्रणालियों में सच में जब हम कंपैरेटिव एजुकेशन की बात करते हैं तो कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए उसमें, जो कि नहीं थी। शिक्षा प्रणालियों के तुलना के अध्ययन में तथ्यों का अभाव था। वो जो तुलना होनी चाहिए जिन तथ्यों की, वो चीजें नहीं थी। वर्णन व्याख्या रूप से किया गया, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने वर्णन किया शिक्षा संगठन का, लेकिन जो होना चाहिए सच में वो चीज नहीं थी। आपको पता है कि आज के युग की बात करें तो वैज्ञानिक विधि में इस विधि का प्रयोग अधिक वांछनीय नहीं माना गया। तो ये इन कमियों के साथ ये जो हमारी वर्णनात्मक विधि रही, ये डिस्क्रिप्टिव मेथड जो रहा कंपैरेटिव एजुकेशन के अंतर्गत, ये कंप्लीट हुआ। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है मात्रात्मक या सांख्यिकीय विधि। मात्रात्मक या सांख्यिकीय विधि। तो 20वीं शताब्दी में सांख्यिकीय विधि विशेषकर समाज विज्ञान में, जैसे समाज विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और समाज
सांख्यिकीय विधि। इसके इसे परिणात्मक या अथवा मात्रात्मक विधि भी कहा जाता है। सांख्यिकीय मेथड को मात्रात्मक या सांख्यिकीय विधि हमने लिखा भी है यहाँ पे। इनकी यहाँ की बात करें बच्चों तो यहाँ पर सांख्यिकीय मेथड की जो बातें आई उसमें लॉबिट ने बताया कि सांख्यिकीय मेथड की व्याख्या करते हुए लॉबिट ने कहा कि सांख्यिकीय विधि एक ऐसी विधि होती है, एक ऐसा मेथड है जो घटनाओं की व्याख्या और विवरण और तुलना करने के लिए संख्या संबंधी तथ्यों का संकलन करता है, तथ्यीकरण करता है, वर्गीकरण और सारणीकरण करता है। उसी को हम सांख्यिकीय विधि कहते हैं। सांख्यिकीय